बहुत उम्मीद है। हम लोग जिस जोश से माननीय विधायक सामरी जी को जिताए हैं, वह जोश आज भी बरकरार है और विधायक जी उस पर खरे उतर रहे हैं। साथ साथ माननीय सभापति आलम साहब जो हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी उत्साह के साथ वो लगे रहेंगे और हम लोग भी साथ देते रहें। बहुत चेंजेस हुआ है, बहुत चेंजेस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है कि विकास को मद्देनजर देखते हुए अब चुनाव भी नजदीक है, हो सकता है कि चुनाव अगले महीने या फिर 2 महीने में हो जाए, तो क्या लगता है कि विकास के नाम पर आप लोग जरूर विकास के नाम पर वोट फिर से देंगे। आप लोग हाँ 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 हाँ। बिल्कुल विकास के नाम पर वोट देंगे और लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। आज बच्चियां और महिलाएं आवागमन में आती जाती हैं, बहुत सुधार हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कौम धर्म के लोग जो हैं साथ में रह करके फुलवारी शरीफ का लगातार निरंतर विकास हो रहा है, तो सद्भाव के साथ विकास का नारा देने वाले लोगों के साथ रहेंगे या फिर मौजूदा राजनीति जो चल रही है जात धर्म को लेकर जो देश नहीं 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 नहीं, हम लोग का जो विचार जो है सद्भावना का विचार है। हम लोग सब एक साथ मिलकर चलने वाले इंसान हैं। इससे जो है समाज में बहुत जो है शांति का माहौल बना रहता है और अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले तो ये दुनिया जो है ना, ये स्वर्ग बन जाएगी। ये हमारा फुलवारी शरीफ का जो इलाका है ये बहुत आनंद प्रिय हो जाएगा ये। फुलवारी का मतलब ही होता है बगीचा। हाँ, फुलवारी का मतलब ही बगीचा है और ये बहुत पुराना जो है हम लोग का इलाका है। यहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थल है, लोग आते हैं तो माहौल बहुत यहाँ का सुंदर अच्छा है। तो चुनाव भी लगभग नज़दीक ही है। चुनाव तो हम तो समझेंगे कि अगर ऐसा मतलब प्रक्रिया आ जाए सरकार के द्वारा तो जुग मतलब कहिए हमारे आफ्ताब आलम साहब से हमारे सभापति रहे, हम लोग तो चाहेंगे विधायक और फुलवारी परिषद के नगर परिषद परमानेंट रहे, ताउम्र रहे, हम तो ये चाहेंगे विधायक जी और चेयरमैन यस परमानेंट। क्योंकि जैसा इन्होंने काम किया है और कर रहे हैं तो ये विश्वास है अंदर से कि ये लोग ही कंटिन्यू करते रहें बरसों बरसों तक, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है आरोपों का सिलसिला जारी हो जाता है। बहुत सारे जो 5 साल घरों में रहते हैं वो बाहर निकल करके बस जो सत्ता पक्ष में जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में जी आरोप तो ऐसा है कि प्रतिनिधि हैं तो उनके ऊपर आरोप तो थोड़ा बहुत आता ही रहता है। जब चांद में दाग है तो हम आप तो व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं कोई दाग तो लोग बोलते ही हैं, लेकिन ओवरऑल एवोल्यूशन करेंगे तो काफ़ी काम हो रहा है या काफ़ी काम इन लोगों ने किया। चुनाव पर किए गए काम का प्रभाव रहता है। आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं और किसी भी कोई भी आदमी अगर काम नहीं किया हो 5 वर्ष और आकर के जनता में कोई वोट मांगे तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, कितना भी जात पात कर ले, कुछ भी कर ले। लेकिन ये हर समय जीतते आए, इसका कारण ये रहा है कि कमो बेश काम अच्छा होता ही रहा, इसमें कहीं से दो संदेह नहीं है और जातिगत भावनाओं से ऊपर हटके सांप्रदायिक कोई सोच नहीं है, इसलिए इसको अप्रिशिएट तो किया ही जा सकता है और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है उसमें इनका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। हमने हमारे वार्ड 5 बहुत कच्चा और विकास न के बराबर था। आज 2007 से माननीय आफ्ताब आलम के नेतृत्व में और हमने अपने खुद 10 साल पार्षद 2007 से 12 से 17 रहते हुए और अभी वर्तमान में हमारी पत्नी श्रीमती बिमलेश कुमारी जी जो 2017 से चुनाव के वार्ड नंबर 5 का प्रतिनिधि कर रहे हैं। आप देखिएगा जाके हर गली हर रोड पक्की सड़क, हर जनता को राशन, सबके लिए आवास योजना, जो भी बिहार सरकार भारत सरकार जनता के हित में योजना देती है वो सब योजना से संपूर्ण है और इसका श्रेय हम माननीय सभापति चेयरमैन साहब को देते हैं, क्योंकि हमने जब भी बोर्ड के बैठक में जनता से संबंधित कोई भी योजना लेके गया पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति से चेयरमैन के नेतृत्व में वो योजना पास हुआ। इस तरह हमने 2800 वार्ड में देखा। अभी फुलवारी तालाब की बात कीजिए, हम लोग के यहाँ चेयरमैन के नेतृत्व में एक अच्छा विकास का सामाजिक सद्भाव, हिंदू पर्व के लिए सड़क घाट का निर्माण, लाइट, अनेकों विकास का काम हुआ है। तो हमारे नज़र में चेयरमैन पर किसी तरह का आरोप सर कपट ये नहीं है और हम तो चेयरमैन को अच्छा विकास पुत्र के रूप में एक समाज से मिलता जुलता हुआ नेता और अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते कि विकास का काम जो है कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ते हैं वैसे वैसे विकास का जो निरंतर विकास लगातार जारी रहता है, मगर विकास करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से विकास कर रहे हैं, कि विकास के नाम पर सिर्फ
राजनीति होती है। फुलवाई शरीफ नगर परिषद में अभी जो जैसे ही विस्तारित क्षेत्र हुए हैं, बहुत सारे जो विस्तारित क्षेत्र यानी क्षेत्र जो बढ़े हैं, लगभग पहले 28 वार्ड हुआ करते थे, अब 38 वार्ड हो गए हैं। और जो यहाँ के 7वीं बार जो विधायक बने हैं श्याम रजक जी, जो लगातार जो है फुलवाई शरीफ का विकास लगातार उन्होंने जो 95 से जो शुरू किया है वो निरंतर जारी है और लगातार जो विकास के काम हो रहे हैं। आज इसी उपलक्ष्य में फुलवाई शरीफ 11 नंबर और 12 नंबर वार्ड में शिलान्यास का काम और बहुत सारे योजनाओं को आज स्वीकृति मिली और आज यहाँ शिलान्यास किया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के लोग हैं, मित्र मंडल कॉलोनी के लोग हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम अरविंद झा हुआ। क्या लगता है जिस तरीके से आपके क्षेत्र में जो काम हुए अब तक और जो होने वाले हैं, कितना उम्मीद है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? बहुत उम्मीद है। हम लोग जिस जोश से माननीय विधायक सामरे जी को जिताए हैं, वह जोश आज भी बरकरार है और विधायक जी उस पर खरे उतर रहे हैं। साथ साथ माननीय सभापति आलम साहब जो हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी उत्साह के साथ वो लगे रहेंगे और हम लोग भी साथ देते रहेंगे। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने स्ट्रीट लाइट हाई मास्ट लाइट को लेकर कहा, तो फुलवाई शरीफ में लगभग 60 जगहों पे लगा है, तो उम्मीद है कि यहाँ भी अब उस तरीके का कुछ दिखाई देगा। जी हाँ, लगातार ये लोग प्रयास में हैं और हाल में ही 2-3 दिन पहले समाप्त हुआ है। सभी लाइट का मरम्मती कार्य भी हो चुका है और एक आध को अगर बचा होगा तो जैसा विधायक जी और आफ्ताब आलम साहब बोले, सबका मरम्मती शीघ्र ही हो जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अब स्ट्रीट लाइट जो आपके क्षेत्र में कुछ कमी है, अब उस पर काम? वो सब तो सब कुछ हो गया है। नाला की सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ नाला जो है सुचारू रूप से नहीं चलता है, उसकी सफाई के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे विधायक जी से और आलम साहब से भी कि नाला की सफाई बहुत ज़रूरी है। बाकी पहले के बनिस्बत में अब इस क्षेत्र में क्या कुछ विशेष चेंजेज हुआ है, बहुत चेंजेज हुआ है, बहुत चेंजेज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है कि विकास को मद्देनजर देखते हुए अब चुनाव भी नज़दीक है, हो सकता है कि चुनाव अगले महीने या फिर 2 महीने में हो जाए, तो क्या लगता है कि विकास के नाम पर आप लोग जरूर विकास के नाम पर वोट देंगे? आप लोग हाँ। बिल्कुल विकास के नाम पर वोट देंगे और लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। आज बच्चियां और महिलाएं आवागमन में आती जाती हैं, बहुत सुधार हुआ है। बहुत थोड़ा सा नाला पर ध्यान दिया जाए। नाला पे ध्यान दिया जाए। आप क्या कहेंगे सर? इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा और वही बात हम भी कहेंगे। मित्र मंडल कॉलोनी साकेत विहार में जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के रहने वाले लोगों को जो है काफ़ी सुविधा मिल रही है। और मैं विगत कई सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे वार्ड पार्षद जो है वो काफ़ी जागरूक है। सबसे बड़ी बात है कि उनका व्यवहार भी काफ़ी सुंदर है। किसी भी समस्या को वो बहुत कूल माइंड से जो है वो टैकल करते हैं। चेयरमैन साहब के कामों को क्या कहेंगे, उनके कामों को किस तरीके से? उनका भी कार्य जो है काफ़ी सराहनीय है। हाँ, बीच बीच में जो भी प्रॉब्लम आता है वो समय समय पर जो है उसमें सुधार हम लोग जो है देख रहे हैं। अब लोग को जो है मूलभूत जो सुविधा है वो अगर मिलती रहे, इससे ज़्यादा जो है इंसान को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो फुलवारी में जो एक देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कौम धर्म के लोग जो हैं साथ में रह करके फुलवारी शरीफ का लगातार निरंतर विकास हो रहा है, तो सद्भाव के साथ विकास का नारा देने वाले लोगों के साथ रहेंगे या फिर मौजूदा राजनीति जो चल रही है जात धर्म को लेकर जो देश? नहीं, हम लोग का जो विचार जो है सद्भावना का विचार है। हम लोग सब एक साथ मिल के चलने वाले इंसान हैं। इससे जो है समाज में बहुत जो है शांति का माहौल बना रहता है। और अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले तो ये दुनिया जो है ना, ये स्वर्ग बन जाएगी। ये हमारा फुलवारी शरीफ का जो इलाका है ये बहुत आनंद प्रिय हो जाएगा। ये फुलवारी का मतलब ही होता है बगीचा। हाँ, फुलवारी का मतलब ही बगीचा है और ये बहुत पुराना जो है हम लोग का इलाका है। यहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थल हैं, लोग आते हैं, तो माहौल बहुत यहाँ का सुंदर अच्छा है। क्या कहेंगे, आप लोग भी इसी क्षेत्र में रहते हैं और अभी लगातार आप लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को माननीय विधायक साहब के सामने और चेयरमैन साहब के सामने उठा रहे थे, क्या कुछ? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ ट्रैफिक पोस्ट होना चाहिए। डेली एक्सीडेंट होता है चौराहा पर, ट्रैफिक चौक पर। ये सबसे बड़ी समस्या है।
और हमारे कॉलोनी के ही कोई ना कोई हताहत होता है हमेशा। ये बड़ी समस्या है। बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा दूसरी समस्या अतिक्रमण, कुछ लोग परमानेंट अतिक्रमण किए हैं, उसको पुलिस फोर्स लगा के उसको क्लियर होना चाहिए। ये क्षेत्र जो आज से 10 साल 20 साल पहले की बात कर ले और अब की बात कर ले, क्या कुछ चेंजिंग देखते हैं? उससे तो बहुत बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सतत प्रयास करना है, क्योंकि इस रोड पर सालों भर काम चलता है। कभी बिजली का, कभी गैस का, कभी बहुत सा LNT का काम कुछ चलते रहता है। ये सारा काम एक बार होना चाहिए, या कोई डक्ट बना के सबको दे दिया जाए, उसी में अपना काम कर दे, ताकि सड़क दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, परेशानी न हो। क्षेत्र में विकास का काम तो हो रहा है, लेकिन मेन रोड में मेन बहुत प्रॉब्लम है कि ये रोड तो बना बहुत पहले, उस हिसाब से कॉलोनी का विकास बहुत हो गया, पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया, और रोड जितना है कम से कम उतना रहना चाहिए। रोड में इंक्रोचमेंट बहुत है इस मेन रोड में। मेन मेजर प्रॉब्लम यही है, शाम के समय अगर आइए तो चलना मुश्किल है, पैदल भी कोई लेडीज़ भी नहीं चल पा रही हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और परमानेंट इंक्रोचमेंट है। इस मोहल्ले का यहाँ लोग आना शुरू किए, बसना शुरू हुआ, यहाँ बसावट शुरू हुई, तब से क्रमिक विकास हुआ है, इसमें कहीं संदेह नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे चूँकि यहाँ तो कोई नियम कानून से बहुत कुछ काम हो नहीं पाया है, फिर भी जितनी चीज़ें जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको अगर दूर किया जाए तो यहाँ के लोगों का रहन सहन अच्छा हो सकता है। जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यहाँ ज़मीन बांट दिया, लेकिन कहीं कोई पार्क नहीं दिया। आज के डेट में इस पूरे इलाके में आप चले जाएं, इस रोड के इस तरफ मतलब दक्षिण तरफ आप जाएंगे, एक भी पार्क नहीं मिलेगा आपको। सरकारी ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन नहीं है, तो इसकी व्यवस्था तो की जा सकती है। जब टाउनशिप बसाया जा सकता है तो सरकारी ज़मीन तो तैयार की जा सकती है। अच्छा, वैसे कामों को किस तरीके से देखते हैं, चेयरमैन साहब के कामों को और विधायक जी के कामों को? नहीं, अप्रिशिएबल है, अच्छा है, इसमें तो संदेह नहीं है। जैसी स्थितियां हैं उसके अनुसार अच्छा। आने वाले वक्त में अगर चुनाव होते हैं तो क्या फुलवारी शरीफ में जो भी विकास हुए उस विकास के आधार पे क्या आप लोग फिर से चुनने वाले? हर एक चुनाव पर किए गए काम का प्रभाव रहता है। आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, और किसी भी कोई भी आदमी अगर काम नहीं किया हो 5 वर्ष और आकर के जनता में कोई वोट मांगे तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, कितना भी जात पात कर ले, कुछ भी कर ले। लेकिन ये हर समय जीतते आए, इसका कारण ये रहा है कि कमो बेश काम अच्छा होता ही रहा, इसमें कहीं से दो संदेह नहीं है। और जातिगत भावनाओं से ऊपर हटके सांप्रदायिक कोई सोच नहीं है, इसलिए इसको अप्रिशिएट तो किया ही जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है उसमें इनका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोग साथ हैं? हमारे यहाँ के सारे लोग साथ हैं। रमेश यादव जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर, और खुशीपूर्वक है, अच्छे हैं। तब क्या होने वाला है? अब तो चुनाव की तैयारी आप लोग भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं, और लगातार जो फुलवारी का माहौल अब चुनाव में तब्दील हो रहा है, तो क्या लगता है क्या होने वाला है ऐसे में? अभी तो हम लोग जैसे निरंतर नगर परिषद में और क्षेत्र के जनता के काम कर रहे हैं वैसे करते आ रहे हैं। जनता का जो भी विकास से संबंधित या किसी तरह का चिंता का संबंधित हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव का माहौल आने वाला है, पेपर मीडिया से मालूम हो रहा है कि चुनाव बहुत जल्द शीघ्र होने वाला है। अब क्या होगा वो तो चुनाव आयोग और बिहार सरकार जाने, हमें कोई उससे परेशानी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, आज चुनाव हो या 1 साल बाद हो, हम लोग पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है, जनता के दिल में है। एज जनप्रतिनिधि होने के नाते फुलवारी शरीफ के विकास को किस तरीके से देखते हैं, और यहाँ के चेयरमैन साहब का एक पर्टिकुलरली आपसे फुलवारी की जनता होने के नाते क्या देखते हैं? क्या सचमुच में जो आरोप लगता है चेयरमैन साहब पे कि आज तक वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये है वो है, बहुत तरह तरह के आरोप, सांप्रदायिकता का ताना बाना बुन करके बहुत कुछ आप भी जानते होंगे, तो क्या सच मानते हैं? देखिए, जनता क्या बोल रहा है हम तो नहीं अभी तक सुने न देखे। हमने नगर परिषद में 2007 से वार्ड नंबर 5 का प्रतिनिधि करना शुरू किया। हमने हमारे वार्ड 5 बहुत कच्चा और विकास न के बराबर था। आज 2007 से माननीय अमिताभ आलम के नेतृत्व में, और हमने अपने खुद 10 साल पार्षद 2007 से 12 से 17 रहते हुए, और अभी वर्तमान में हमारी पत्नी श्रीमती बिमलेश कुमारी जी जो 2017 से चुनाव के वार्ड नंबर 5 का प्रतिनिधि कर रहे हैं।
आप देखिएगा जाके, हर गली हर रोड पक्की सड़क, हर जनता को राशन, सबके लिए आवास योजना, जो भी बिहार सरकार भारत सरकार जनता के हित में योजना देती है वो सब योजना से संपूर्ण है। और इसका श्रेय हम माननीय सभापति चेयरमैन साहब को देते हैं, क्योंकि हमने जब भी बोर्ड के बैठक में जनता से संबंधित कोई भी योजना लेके गया, पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति से चेयरमैन के नेतृत्व में वो योजना पास हुआ। इस तरह हमने 2800 वार्ड में देखा। अभी फुलवारी तालाब की बात कीजिए, हम लोग के यहाँ चेयरमैन के नेतृत्व में एक अच्छा विकास का सामाजिक सद्भाव, हिंदू पर्व के लिए सड़क का निर्माण, लाइट, अनेकों विकास का काम हुआ है। तो हमारे नज़र में चेयरमैन पर किसी तरह का आरोप, छल कपट ये नहीं है। और हम तो चेयरमैन को अच्छा विकास पुत्र के रूप में, एक समाज से मिलता जुलता हुआ नेता और अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में भी आप जैसे लोगों का साथ मिले, ताकि जो फुलवारी का जो निरंतर विकास जो जारी है वो जारी रहे। हाँ, हमारे तरफ से तो चेयरमैन के नेतृत्व में फुलवारी नगर परिषद का अच्छा विकास हो रहा है। और मैं भी जनता से अपील करूँगा कि जैसे है चेयरमैन नेतृत्व चलते रहे और हम लोग उनको फिर से चेयरमैन के सीट पर बरकरार रखे, यही हमारी सभी जनता से अपेक्षा है। चलिए, शुक्रिया। कि आज तो आपके क्षेत्र में एक नया फिर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, शिलान्यास हुआ, सड़क बनेगी, मगर यहाँ के कुछ लोगों का यह है कि जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है उस पर काम होना चाहिए। इंक्रोचमेंट का काम इस क्षेत्र, हाँ, तो हम लोग ध्यान देते हैं। वो तो ठेला वाला लगा देता है, दुकान वाला, और कोई इंक्रोचमेंट ज़्यादा नहीं है। खुश है। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। काम बहुत उल्लेखनीय है हमारा नगर परिषद फुलवारी शरीफ का, खासकर वार्ड नंबर 11 का काफ़ी उल्लेखनीय काम हो रहा है। काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमारे विधायक जी से, हमारे सभापति जी से, और आगे और भी जो है काम बाकी, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, इनके कानों में देते रहते हैं। तो चुनाव भी लगभग नज़दीक ही है। चुनाव तो हम तो समझेंगे कि अगर ऐसा प्रक्रिया आ जाए सरकार के द्वारा, तो जाजुग मतलब कहिए हमारे आफ्ताब आलम साहब से हमारे सभापति रहे, हम लोग तीस जाएंगे विधायक, और फुलवारी परिषद के नगर परिषद परमानेंट रहे, ताउम्र रहे, हम तो ये चाहेंगे विधायक जी और चेयरमैन। यस, हाँ, परमानेंट। क्योंकि जैसा इन्होंने काम किया है, कर रहे हैं, तो ये विश्वास है अंदर से कि ये लोग ही कंटिन्यू करते रहें बरसों तक, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, आरोपों का सिलसिला जारी हो जाता है। बहुत सारे जो 5 साल घरों में रहते हैं वो बाहर निकल करके बस जो सत्ता पक्ष में जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में जी आरोप तो ऐसा है कि प्रतिनिधि हैं तो उनके ऊपर आरोप तो थोड़ा बहुत आता ही रहता है। जब चांद में दाग है तो हम आप तो व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दाग तो लोग बोलते ही हैं, लेकिन ओवरऑल एवोल्यूशन करेंगे तो काफ़ी काम हो रहा है, या काफ़ी काम इन लोगों ने किया, तो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। हाँ, तो आगे आने वाले वक्त में मजबूत करेंगे। बिल्कुल मजबूत करेंगे, ये तो मैंने हम लोग का वादा है, दावा है कि इन लोग को यानी सद्भाव के साथ, विकास वाले के साथ आप। हाँ, विकास के साथ है, और विकास हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मिथ नहीं है, विकास हो रहा है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, और तभी जनता भी इनके साथ है, यही है। इसकी और भी उम्मीद करेंगे कि इन लोग, जैसे एक हाई मास्ट देने का हमने अनुरोध किया है इनको, एक तो मंदिर के पास लग रहा है, एक आगे भी देने का बात किया है, CCTV हर जगह मैंने लगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन सब राय हम लोगों ने दिया है, और उम्मीद भी करेंगे, ये पूरा करेंगे। ये धन्यवाद।